दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एनएसयूआई नेता कृष्ण अत्री को नेहरू कॉलेज से बाहर कर दिया गया है, पूरी तरह से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। नेहरू कॉलेज सामने है। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या वजह है, प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं? देखिए पिछली बार जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मुद्दा है, जो मेरे को सस्पेंड करने का जो सिलसिला है, जो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, वो ये मुद्दा, उसका जो बेस है वो सितंबर 2022 से शुरू होता है। उस समय के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक नोटिस निकालते हैं कि किसी बच्चे की क्लास नहीं लगी तो शिकायत कर सकता है। वो बच्चा शिकायत करता है, शिकायत करने के बाद में ये क्या करते हैं जी, अगले दिन जिसके खिलाफ शिकायत करता है वो ऑफिशिएटिंग होते हैं इस कॉलेज के, जो प्रिंसिपल है मैडम रुचिरा, जो अगले दिन ऑफिशिएटिंग होती है, उसको ऑफिस में बुलाती हैं। उनकी क्या बातचीत होती है मुझे नहीं पता। उस बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं चौकी में, वो बच्चा मेरे पास आता है, मैं बीइंग ए स्टूडेंट लीडर वहाँ चला जाता हूँ चौकी में, तो वहाँ जाकर के इनकी कोई ये मेरे से बातचीत करते हैं। अगले दिन फिर उस बच्चे को सस्पेंड कर देते हैं। ये मामला दब जाता है 15 दिन के लिए। ये मतलब आश्चर्यजनक बात यह है कि आप देखेंगे इसमें कि जिस बच्चे ने कंप्लेंट करी हो, जिसके खिलाफ करी हो, वही उस बच्चे को सस्पेंड कर रहा है। इससे बुरी बात क्या रहेगी? इससे बुरी बात क्या हो सकती है? फिर उसके बाद में ये मामला ही रुक जाता है। जब मैं फिर एडमिशन लेने की कोशिश करता हूँ तो 17 अक्टूबर 2023 को मेरे खिलाफ, 17 अक्टूबर 2022 को मेरे खिलाफ उसी समय की जो एचओडी मैडम रुचिरा होती हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की, वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करती हैं कि भाई मैंने पूरे इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ बदतमीजी करी है, इसका एडमिशन रोका जाए। यानी कि उसी समय से इनकी साजिश चल गई थी। अब जब ये 1 जुलाई 2023 से कॉलेज प्रिंसिपल बन गई है तो अब इनको लगा कि अब मेरी कलम में ताकत आ चुकी है, अब मैं इससे अपना बदला लूंगी। तो जैसे मैंने कॉलेज में अनियमितताएं देखी, मैंने कम परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन देखा, ज्यादा वालों को रोते हुए देखा, अपनी मनमर्जी से एडमिशन सिस्टम चला रहे थे उसको देखा, तो फिर मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, एक रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाई। तो इसमें उन्होंने मेरे खिलाफ फिर इन्हें सबूत मिलने शुरू हो गए। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अब कृष्ण अत्री का अब आ चुका है। इसका मैंने सुना कि अब इसको देखेंगे कैसे करता है, बताएंगे हम इसको। तो इन्होंने पहले मैंने बताया था आपको कि 10 तारीख को, जो 10 अगस्त को मुझे इन्होंने 10 अगस्त 2023 को जो दिया था, उसमें बोला था इंडल्ज इन अनवांटेड एक्टिविटीज। उसके बाद 21 तारीख को सीधा सस्पेंड कर दिया बिना किसी कारण बताए, ना मेरी सुनवाई करी कहीं भी। उसके बाद में जब इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी थी तो मैंने क्या किया था, इनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। मैंने कहा जी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। 4 सितंबर को मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। 4 सितंबर को जो मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी वो करी थी मैंने डीएचओ फरीदाबाद को और डीसी फरीदाबाद दोनों को करी थी। इनके खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट करी थी, उस कंप्लेंट में मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा जी कॉलेज वाले तो मेरे साथ न्याय कर नहीं रहे, आप कोई कमेटी बनवा दो जो मेरे खिलाफ मेरे साथ न्याय कर दे। तो डीएचओ फरीदाबाद और डीसी फरीदाबाद के माध्यम से मैंने जो हरियाणा के राज्यपाल महोदय उनके लिए, और जो उच्चतर शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री उनके लिए, जो डीएचई के डायरेक्टर है उनके लिए, जो एसीएस साहब हैं एजुकेशन विभाग के उनके लिए, और जो आपके वाइस चांसलर एमडीओ के उनके लिए मैंने ज्ञापन पत्र सौंपा था। मैंने कहा जी मेरे को ऐसे करके इस पर कार्रवाई करवाइए। उसके बाद में जब ये नहीं माने तो फिर मैंने इनके फिर दोबारा से मैंने वही एप्लीकेशन को अलग अलग अपने मेल आईडी से उनको मेल किया। आनंद मोहन शरण जी को भी, शिक्षा मंत्री जी को भी, राज्यपाल महोदय जी को भी, वाइस चांसलर जी, सबको करा मैंने उसको। तब जाकर के इन्होंने मेरे पास में एक लेटर आता है, जिसके लिए 11 सितंबर को मेरे पास एक लेटर आता है। उसमें ये कहते हैं कि जब कॉलेज में आओ आप अपना पक्ष रखो। 2 घंटे वो मीटिंग चलती है। 2 घंटे मीटिंग में वो सिर्फ मेरे को झूठ, मतलब यही करार करने लगे जो आरोप आप पे लगा रखे हैं वो झूठे, मतलब सही है, आप माफी मांगो। 2 घंटे मीटिंग चलती है, 8 लोग सामने मीटिंग में होते हैं, अकेला सामने से मैं होता हूँ, और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। फिर 29 सितंबर 2023 को एसीएस जी आते हैं कॉलेज के अंदर, कोई प्रोग्राम होता है, एसीएस श्री आनंद मोहन शरण जी आते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के तहत आते हैं, मैं उनसे ज्ञापन देता हूँ। आश्चर्यजनक बात ये रही, मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं बाहर मिलना चाहता था उनसे, लेकिन जब ये पुलिस को बात पता चली तो पुलिस ने ये कहा जी हम अंदर ले चलते हैं आपको, अंदर ऐसे मत करो, अधिकारी आदमी। चलो जी कोई बात नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मुझे तो अपनी मांग रखनी है, कहीं रखवा लो। मैं गया अंदर। जाने के बाद में वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से 1 या 2 मिनट की बात रही होगी हमारी, मैंने अपनी समस्या बता दी, सारा काम हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, उसमें जब मुझे 3 तारीख को एक लेटर मिलता है, 3 तारीख को मुझे लेटर में बोला जाता है कि जी आपने दोबारा से मिसबिहेव किया है और आपने फॉल्स एलिगेशन लगाए कॉलेज के ऊपर, और आपने एसीएस साहब की कमेटी और रोकी गाड़ी, तो आप आकर के कल आकर के 4 तारीख को आकर 4 अक्टूबर को आकर के कॉलेज में माफी मांग लो। जो आरोप, जो गुनाह मैंने कर नहीं रखा, मैं उसके लिए माफी कैसे मांग लूंगा? मेरी तो फ्रूटफुली मुलाकात हुई थी उनसे, मैंने तो बड़े आराम से और पुलिस की कस्टडी में हुई थी, तो मैं कैसे माफी मांग लूंगा? जब मैं 4 तारीख को मीटिंग कमेटी के सामने गया तो 7 लोग मौजूद थे उस दिन, 8वें नहीं थे, 7 लोग थे। 7 लोगों ने सिर्फ मेरे से एक ही बात कहा, जो आरोप है ये सही है। मैंने कहा जी एसीएस की गाड़ी कहाँ रोके, कुछ दिखाओ तो सही, और रोके तो कोई शिकायत हो आपके पास में, वो शिकायत दो मुझे। वो शिकायत कहाँ है, वो मुझे दो। मैंने कहा वो मुझे शिकायत दे दो, सारी की सारी कहाँ है वो शिकायत? वो शिकायत नहीं दी इन्होंने मुझे। कह रहे दी होगी, प्रिंसिपल को दी होगी, हमें नहीं पता। ये क्या मतलब है? आप इतना बड़ा मेरे पे आरोप लगा रहे हो, लेकिन उस आरोप में भी आप ये कह रहे हो कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, फिर आप कैसे मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हो? फिर मैं 3 तारीख को उसी दिन मैं एक कंप्लेंट लिखता हूँ। मैंने कहा जी कुछ अधिकारियों की मीटिंग, डीएचओ को लिखता हूँ फिर दोबारा से। मैंने कहा जी आप अपनी देख रेख में कुछ अधिकारियों की वेटिंग, मतलब एक वो बना दो, कमेटी बना दो जो मेरे इस मामले पर सुनवाई कर दे, जो मेरा न्याय दे दे। मेरे को बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं, 21 अगस्त से, उस समय जब मैंने लिखा था कोई 42-43 दिन हो चुके थे।
जब मैंने 3 उसको लिखा था, अक्टूबर को लिखा था। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, 4 को हो गया, 4 को जब मैंने उनकी माफी नहीं मांगी, 6 तारीख को ये उठा करके मेरे को कॉलेज से एक्सपेल्ड कर देते हैं। उसमें रीजन क्या लिखे हुए होते हैं, कहते हैं जी मैं आउटसाइडर लेकर अंदर आता हूँ। पहले किसी पत्र में आरोप नहीं था मेरे ऊपर कि मैं आउटसाइडर लेकर अंदर आता हूँ, कोई आरोप नहीं था। मैं आउटसाइडर अंदर लेकर आके आता हूँ, मैं कॉलेज की प्रिंसिपल के बारे में फालतू बातें बोलता हूँ। मुझे 3 हियरिंग की डेट दी गई, जबकि मुझे 2 बार बुलाया गया। इससे पहले कभी आउटसाइडर का कोई आरोप नहीं, किसी लेटर में नहीं, आप देख लेना, किसी लेटर में कहते हैं कि आपको रोका गया था, फिर भी आप अंदर आ रहे थे कॉलेज में। मैंने कहा जी मेरे को तो पुलिस वाले लेकर आए थे अंदर, तब आया हूँ मैं अंदर, उसके अलावा थोड़ी आया हूँ मैं। और आता हूँ तो मुझे कोई और भी तो काम हो सकता है कॉलेज के अंदर, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ना कोई ऐसा हो जहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते, आम स्टूडेंट नहीं जा सकते, ऐसा तो कोई एरिया नहीं है अंदर, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे नहीं जा सकते हो। और इसमें एक आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो 4 अक्टूबर को मुझे कॉलेज में अंदर बुलाया गया था, उसकी ना एक वो बनाई थी, वीडियोग्राफी हुई थी। मैं वो वीडियो को आज 4 तारीख से आज 19 अक्टूबर हो चुका है, मुझे वो वीडियो नहीं दिया है। उस समय कमेटी के कन्वीनर थे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने मेरे को वीडियो अब तक नहीं दिया, जबकि ये था कि मीटिंग से पहले जब भी आप ये वीडियोग्राफी होती थी, हम आपको प्रूफ के तौर पर देंगे, कल को कोई भी आरोप लगा सकते हैं मेरे ऊपर, वो नहीं दी मेरे। उसके बाद में फिर मैंने 9 तारीख को दोबारा से एसीएस साहब को कंप्लेंट करी, उसमें लिखा है जी मैंने तो आपसे बड़े आराम से बात करी थी, मैंने तो आपको अपनी सारी समस्या से अवगत कराया था, मैंने आपकी गाड़ी रोक कब में ली, मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कॉलेज वाले, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर दोबारा मैंने एक एप्लीकेशन और बनाई उसी दिन 9 अक्टूबर को ही, वो मैंने फिर दोबारा से एक ही एप्लीकेशन मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री जी के बाद शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी के बाद एसीएस जी को, उसके बाद डीएचई के डायरेक्टर को, एमडीओ के वाइस चांसलर को, उन सबको, डीएचई को, डीसी सबको भेजी मैंने। उसके बाद मुझे 13 अक्टूबर जो अभी गया है, उसको मुझे चंडीगढ़ बुलाया गया था। चंडीगढ़ में बुलाने के बाद पंचकुला शिक्षा सदन में, सेक्टर 5 शिक्षा सदन है, चंडीगढ़ ही आता है बार मुंह पे, पंचकुला में बुलाया गया था मुझे 5 में। वहां पर 10-5 मिनट की मीटिंग होती है, और आश्चर्यजनक बात ये थी 2 लोगों की सुनवाई थी, जैसे आरोप मेरे पे है और मैडम प्रिंसिपल पे है। तो मैडम प्रिंसिपल उस रूम में मेरे से पहले मौजूद थी, सबसे बड़ी बात तो ये। वहां जाते ही मेरे से कहते जी बताओ, मैंने कहा जी ये मेरे जो ऐसे कर रखा है, मेरे साथ इतने तरीके से मतलब द्वेष भावना से काम किया जा रहा है, मतलब वो कहती हैं आपकी तो पिच तेज है, जबकि मैं बड़े नॉर्मल वे में बड़े आराम से, आपसे तो मैं थोड़ी तेज बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका माइक मेरे थोड़ी सी दूर है, ताकि आवाज़ मेरी पहुँच जाए आप तक, आपके दर्शकों को कोई परेशानी ना हो। तो ये कहते हैं, मैंने कहा जी मैं तो बड़े आराम से आपसे बात कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं ये मामला कैसे, चलो आपके एलिगेशन लगा हो सकता है सही हो, आप उसकी पुष्टि तो करो, आप उसकी पुष्टि तो करो, मैंने जो आरोप लगा रखे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा आपको ऐसे नहीं, आप कोर्ट जाओ। मतलब आप एक चीज लगाओ कि एक स्टूडेंट को कॉलेज से सस्पेंड हुए उस दिन मुझे 53-54 दिन हो गए थे, आप कह रहे हो उससे कि जी आपने जो इतने दिन काम किया है इसको छोड़ो, आप यूनिवर्सिटी जाओ, वहां जाओ, सॉरी कोर्ट जाओ। क्या हर एक छात्र कोर्ट जा सकता है? क्या हर एक छात्र कोर्ट जा सकता है? क्या इनसे जो ये अपनी मनमानी करते हैं, जो ये तानाशाही करते हैं, क्या उसके खिलाफ लड़ सकता है? तो आपको निकाल दिया पूरी तरह से? बिल्कुल एक्सपेल्ड कर दिया मुझे कॉलेज से, नाटक खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 16 तारीख को फिर दोबारा से मैंने जो एसीएस साहब हैं और जो कमेटी को मैंने पहले 9 तारीख को रिक्वेस्ट करी थी, उनको फिर दोबारा मैंने भेजा। मैंने कहा जी मेरे लिए आपने, मेरे को अधिकारियों ने वहाँ बुलाया था, लेकिन अधिकारियों ने मेरी सुनवाई नहीं करी। उनको चाहिए था कि जी पूरी सुनवाई करते, पूरे मामले को सुनते, उसके बाद कोई फैसला लेते। जो मैंने आरोप लगा रखे, जो उन्होंने मेरे पर आरोप लगा रखे, उनकी पुष्टि करवाते, उनसे प्रूफ लेते, मेरे से प्रूफ लेते। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि जी मैं मीडिया लेकर आया था, पहले मैं थोड़ा सा भूल गया था, बता रहा हूँ। ये जो कहते हैं मैं मीडिया लेकर आया था, 9 सितंबर को कॉलेज के अंदर मीडिया और खुद मैडम प्रिंसिपल आउटसाइडर के साथ खड़ी होकर के मीडिया में बयान दे रही हैं, वो इन्हें नजर नहीं आता। 22 सितंबर को दोबारा से कॉलेज में ढोल बजाए, पूरे कॉलेज में लोग माला पहन के घूमे, वो नहीं नजर आता इन्हें, मेरे नजर आता है। क्यों? क्योंकि मैं इनकी दुखती रग पे हाथ रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रिश्वतखोरी के खिलाफ बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें जो है 11 बजे 12 बजे कॉलेज में आते हैं, कॉलेज का टाइम है 9 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का मॉर्निंग सेशन का। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, पूरे दिन गेट खुला रहेगा, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है, मतलब किसी पे कोई रोक टोक नहीं। तो आप इनके लिए टेंशन बन चुके थे और आपको निकाल भेजा। मैं ये कह रहा हूं, मैंने हर स्तर पे कंप्लेंट करी। मैंने पहले पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जी ये बीजेपी जेजेपी के सारे पे किया था, तो उस समय लोग समझ रहे होंगे, आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे, ये तो एनएसयूआई का तो आरोप लगाएगा ही। लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं है। 60 दिन हो चुके हैं, हर स्तर पे कंप्लेंट कर ली, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, तो इनके सारे पे भाई इनकी सरकार की जो पोल खोलेगा, जो युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसको तो इसी की तरफ से करेंगे। अब एक कसर और रह रही है कि जेल और भेजने की बात है, जेल और भेज देना भैया, लेकिन आवाज फिर भी नहीं दबेगी। मैंने अब कोर्ट का रास्ता अपनाया जी, जो इन्होंने मेरे को बोला, जो मुझे सारी जगह से पता चली, जब इन्होंने मैं हर स्तर पे कर चुका, जब कहीं कुछ नहीं बचा, तो मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से अपने साथ न्याय चाहता हूँ। अब 16 तारीख को जो पिछला मंडे गया है, उसको मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस सर्व कर दिया है मैं अपने वकील के माध्यम से। अब जब ये जवाब देंगे, नहीं देते हैं, क्या करते हैं, अब इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई चलेगी।
जी बिल्कुल। ठीक है जी, एडमिशन वापस लेंगे इसमें फिर? देखिए लड़ाई तो वही है, लड़ाई तो वही चल रही है। जो ये इलीगल चीज़ों को जो मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं बिना बात के, जो मेरा जिनमें कोई मेरा रोल नहीं, जिनमें कुछ नहीं, उनमें मेरे पे आरोप लगाते जा रहे, तो मैं क्या करूँगा फिर? ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कृष्ण अत्री जी थे, NSUI के नेता हैं और इनको निकाल दिया गया। अब ये फिर से एडमिशन चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से वापस एडमिशन के लिए ऑर्डर पास करवाने पड़ेंगे। हालांकि इस मैटर में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अगर मीडिया को वो लोग भी कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो आरोप कृष्ण अत्री ने लगाए हैं कॉलेज के, चाहे प्रिंसिपल हों चाहे कोई और हों, अगर वो लोग भी अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने कभी कॉल नहीं किया कि हम भी इस मैटर में कुछ बोलना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।